नमस्कार दोस्तों, वन क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ एक कंडीशन है, शर्त है, एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करेगा और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम कम टू द क्वेश्चन। आपकी कोई डाइस दी हुई है, कोई पासा आपको दिया हुआ है और उस पासे की तीन डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है। एक पासे को तीन अलग अलग तरीके से रखा गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि तीन का अपोजिट फेस क्या होगा, तीन का विपरीत फलक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, आपको केवल दो डाइस लेके चलना है और उनके बीच में कंपेयर करना है। हम लेके चलते हैं पहली डाइस और तीसरी डाइस और इसके बीच में कंपेयर करते हैं कि देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। यहाँ केवल आपका एक नंबर कॉमन है, वो है आपका दो आपका इसमें भी है और दो आपका इसमें भी है। जब आपका एक नंबर कॉमन होता है तो आपको घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। दो के बाद छह और छह के बाद एक, ये आपको लिख लेना है। दो है, दो के बाद छह है, छह के बाद एक है। और इस डैश में भी आपका दो कॉमन था तो घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे। दो के बाद पांच, पांच के बाद चार, दो है, दो के बाद पांच, पांच के बाद चार। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि एक का अपोजिट आपका चार होगा और चार का अपोजिट आपका एक होगा। और यहां भी देखो, पांच का अपोजिट छह और छह का अपोजिट पांच। लेकिन दो का अपोजिट आपका दो कभी नहीं हो सकता है। कौन सा नंबर बचा हुआ है? यहाँ आपका तीन बचा हुआ है, तो दो का अपोजिट आपका तीन होगा। और वही आपसे पूछा था कि तीन का अपोजिट आपका क्या होगा। यदि दो का अपोजिट तीन है तो तीन का अपोजिट आपका दो होगा। तो दो आपका सेकंड ऑप्शन में दिया होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, यहां लेके चलते हैं। हमने ली पहली और दूसरी डाइस और इसमें देखा क्या कॉमन है। यहां आपके देखो दो नंबर कॉमन है, एक आपका दो और एक आपका एक। यहां भी देखो दो और एक, दो नंबर कॉमन है। जब आपके दो नंबर कॉमन होते हैं, जो तीसरा बचा हुआ नंबर एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो यहां से हमें पता चला कि छह आपका पांच के अपोजिट है। अब आगे चलते हैं, हम लेके चलते हैं दूसरी और तीसरी डाइस। इसमें देखो आपके कितने नंबर कॉमन है। यहां भी आपके दो नंबर कॉमन है, दो और पांच। यहां भी आपका दो और पांच कॉमन है। जब आपके दो नंबर कॉमन होते हैं, जो तीसरा बचा हुआ नंबर एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो एक आपका चार के अपोजिट होगा। अब देखो, दो नंबर आपके बचे हुए हैं, वो दो नंबर आपके कौन से हैं? एक आपका तीन है और एक आपका दो है। तो हमें यहां से पता चला कि तीन दो का अपोजिट होगा और दो आपका तीन का अपोजिट होगा। आपको निकालना था तीन का अपोजिट क्या है, तो तीन का अपोजिट दो होगा और दो आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।